वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस और आज हमारे पास इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 39। तो हम पहले क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, करंट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। और इंफॉर्मेशन दिया गया है नेट सेल्स ₹30,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹20,000, नेट प्रॉफिट ₹3,000, पेड अप शेयर कैपिटल ₹5,000, करंट एसेट ₹6,000, स्टॉक ₹1,000, करंट लायबिलिटी ₹2,000, डिवेंचर ₹2,500। तो ये इंफॉर्मेशन है और हमें इस क्वेश्चन से 4 चीज़ें निकालनी है। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। एक नंबर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो is equal to gross profit divided by net sales. Gross profit divided by net sales into 100. ओके, अब हम ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकालेंगे। नीचे लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नीचे इसका अमाउंट लिखेंगे इज इक्वल टू, देखिए ₹30,000 नेट सेल्स है माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹20,000 इज इक्वल टू 10,000। यहाँ पर लिखेंगे 10,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स का अमाउंट है ₹30,000। 30,000 इंटू 100 इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करने पर होता है 33.33%। 33.33%। ओके, और 2 नंबर में बोला गया है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। नीचे इसका अमाउंट लिखेंगे, क्वेश्चन में इसका अमाउंट दिया गया है नेट सेल्स ₹30,000, हाँ, नेट प्रॉफिट ₹3,000। ओके, और नेट सेल्स है ₹30,000 इंटू 100। तो इसे कैलकुलेट करने पर होता है 10%। ओके, 3 नंबर में बोला गया है करंट रेशियो। लिखेंगे करंट रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। नीचे इसका अमाउंट लिखेंगे, करंट एसेट ₹6,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज है ₹2,000 इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करने पर होता है 3। लिखेंगे 3:1।
3:1। और 4 नंबर बोला गया है डेप्ट इक्विटी रेशियो। लिखेंगे डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। नीचे हम लॉन्ग टर्म डेट का अमाउंट निकालेंगे। लिखेंगे लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू, तो लॉन्ग टर्म डेट में है हमारा डिवेंचर। ओके, सिर्फ एक ही आइटम है डिवेंचर। लिखेंगे डिवेंचर, नीचे इसका अमाउंट लिखेंगे। डिवेंचर का अमाउंट है ₹2500। तो ये ₹2500 है हमारा लॉन्ग टर्म डेट। तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू देके लिखेंगे ₹2500 डिवाइड बाय, अब हम शेयर होल्डर फंड का अमाउंट निकालेंगे। शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, सिर्फ एक ही आइटम दिया गया है, यही एक ही चीज है, पेड अप शेयर कैपिटल। लिखेंगे पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, नीचे इसका अमाउंट लिखेंगे। इसका अमाउंट है ₹5000। तो ₹5000 है हमारा शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ लिखेंगे 5000, 2500 डिवाइड बाय 5000 इज इक्वल टू 0.5 0.5:1। ओके, तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन कंप्लीट होता है। आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इस चैप्टर का थ्योरी चाहिए तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ आपको थ्योरी मिलेगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और फिर यहाँ आई बटन पर कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।